नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 7 विषय संस्कृत का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत पेपर के सभी प्रश्न के बारे में बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्न के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय का पेपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत कक्षा 7 का पेपर है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही पर आपको टिक करना रहेगा। प्रश्न नंबर 1 आप देखेंगे, दुर्मुखम इति पदे उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर आपसे उपसर्ग पूछा गया है। दुर्मुखम में उपसर्ग क्या है? दू है, दूरम या फिर मुखम या फिर दूर। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी पर टिक करिएगा। दूर जो शब्द है यहाँ पर एक दुर्मुखम में उपसर्ग है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, हसामी इति पदे धातु अस्ति। हसामी में आपसे धातु पूछा है। हंस है, हाश है, हसी है या फिर हस हस। तो यहाँ पर आपको हंस पर टिक करना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर रहेगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जगत गुरु अस्ति। जगत गुरु कौन है? हस्ता मलकः, शंकराचार्य, सुरेश्वाचार्य या फिर त्रोटकाचार्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जगत गुरु शंकराचार्य। ऑप्शन बी यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है, जगत गुरु अस्ति शंकराचार्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, रक्षाबंधनस्य उत्सव भवति। रक्षाबंधन उत्सव कब बनाते हैं, कब आता है? आषाढ़ मास में, आषाढ़ के महीने में, चैत्र मास, चैत्र के महीने में, श्रावण मास, श्रावण के महीने में, भाद्र मास या फिर भादव के महीने में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रक्षाबंधन से उत्सव श्रावण मासे भवति। रक्षाबंधन जो है श्रावण के महीने में हम मनाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, भगिनी भ्रातु मस्तके करोति। बहन जो होती है भाई के मस्तक पर क्या करती है? तिलकम, रक्षाम रक्षा करती है, बंधनम बंधन करती है, आशीर्वाद आशीर्वाद देती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है तिलकम। भगनी भ्रातु मस्तके करोति तिलकम। बहन जो होती है भाई के तिलक पर, भाई के सर पर तिलक करती है, मस्तक पर तिलक करती है। इसके बाद है रिक्त स्थान, यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी परिक्रमा करोति। पृथ्वी जो है वो किसकी परिक्रमा करते हैं? उत्तर आपको लिखना है सूर्य से। पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा करोति। प्रश्न नंबर 7 है, गत्वा इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा जो है कौन से पद का प्रत्यय? उत्तर में हम लिखें गत्वा में आपसे प्रत्यय पूछा है तो हम लिखेंगे कत्वा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, गुफा मंदिरे प्रतिवर्ष मासे प्रत्येक सोमवार मासे मेलाप का भवती। तो यहाँ आपको उत्तर लिखना है श्रावण मासे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कृष्का तापम शीतम च सहिता कर्म कुर्वन्ति। उत्तर आपको लिखना है क्षेत्र। यहाँ पर आपको उत्तर क्षेत्र रहेगा। प्रश्न नंबर 10 है, प्रतिदिनम चंद्रस्य दृश्यन्ति। उत्तर में हम लिखेंगे आकार भेद। प्रतिदिन चंद्र से आकार भेद दृश्यन्ते। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे। यह प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। इनके उत्तर आपको एक पदन में देना है, यानी कि सिर्फ एक शब्द या एक वाक्य में ही आपको इनका उत्तर बता देना है। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, सप्ताह हे दिनानी भवति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। उत्तर हम लिखेंगे सप्ताह। सप्ताह दिनानी भवति, सप्त सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, रक्षाबंधन पर्व कदा भवति। रक्षाबंधन पर्व कब बनाते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम। सावन मास की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन पर्व बनाते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है श्रावण मास से पूर्णिमा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नद्यां मोहन कथम तरति। नद्या में मोहन कैसे तैरता है? उत्तर हम लिखेंगे तरणम तु अति कठिनम। नद्या में यानी कि नदी में तैरना बहुत कठिन है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 14, कस्य नगरस्य महत्व प्राचीन कालातीव वर्तते। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप हमारी वीडियो को तो देखते ही हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।
यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 14 पर बात कर रहे थे, तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। उत्तर आपको लिखना है भोपाल नगर से। आपसे पूछा गया था कस्य नगर से महत्व प्राचीन कालादेव वर्तते। यहाँ पर उत्तर आपको लिखना है भोपाल नगर से। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, दुर्मुखम नाम आसित। दुर्मुखम किसका नाम था? उत्तर में हम लिखेंगे दुर्मुखम नाम महोजस्वी सिंह, एक शेर का नाम रहता है दुर्मुखम। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 16 और 12। इसको बच्चों आपको संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर आपको 16 दिया है, 16 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? षोडश। इसी प्रकार 12 को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? द्वादश। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए लघुत्तरी प्रश्न है। यहाँ प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है भारत भवनम कस्य केंद्रम अस्ति। भारत भवन का केंद्र यहाँ पर आपसे पूछा गया है। उत्तर हम लिखेंगे भारत भवन अत्र स्थम विश्व प्रसिद्ध कला केंद्रम अस्ति। यहाँ पर आपको लिख देना कला केंद्रम अस्ति। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर रहेगा। अब इसके बाद देखिए चलो अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 है कस्य व्यवहार सरल प्रेम पूर्ण अस्ति। उत्तर में यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रामीण व्यवहार सरल प्रेम पूर्ण अस्ति। किसका व्यवहार प्रेम पूर्ण है? तो यहाँ पर आपको बता देना है ग्रामीणा नाम व्यवहार सरल प्रेम पूर्ण अस्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, भारत देशीय औद्योगिक प्रदूषण के रहिता संति। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे ग्रामवासिना औद्योगिक प्रदूषण के रहिता संति। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। प्रश्न है पट धातो लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे पठंती। यहाँ पर आपसे पट धातु का लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन पूछा है, यहाँ हम लिखेंगे पठंती। इसके बाद अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर आपसे पूछा है इन चारों वाक्यों में से कौन सा अवयव नहीं है? यहाँ पर आपको लिख देना है बालकस्य। बालकस्य आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद है ई नंबर पे उपहार पदे उपसर्ग अस्ति। उपहार में आपको उपसर्ग बताना है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे उपहार में जो उपसर्ग है वो उप है। प्रश्न नंबर 21 है अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है, इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर आपको 10 दिया है, 10 को हम संस्कृत में लिखेंगे दश। इसके बाद 16 को हम लिखेंगे षोडश। इसी प्रकार से 17 20 आपको दिया है, 20 को हम लिखेंगे विशंति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, स्व पाठ्य पुस्तकाम एकम श्लोक लिखत यह अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना है जो आपके बुक का हो लेकिन आपको इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो। तो चलिए ऐसा श्लोक हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता धनमाप्नोति धन्मात् सुखम। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। ये प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। चलिए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कोष्ठकार शब्द नाम चित्वा पत्र पूर्ति कुरित। यहाँ पर देखिए आपको 5 शब्द दिए गए, इन शब्दों से आपको नीचे रिक्त स्थान यहाँ जो पत्र दिया हुआ है इसकी आपको यहाँ पर पूर्ति करना है। तो चलिए हम इसकी पूर्ति कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख देना है, सबसे पहले यहाँ आप क्या लिखेंगे दशपुरत नगर। तो यहाँ पर आपको नगर का नाम लिख देना है नंबर 1 में। इसके बाद 25 अगस्त उन्होंने लिख कर दिया है। आगे आपको सब चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर लिखा हुआ है अहम ईश्वरस्य कृपा अस्ति। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कुशलिनी, भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर कुशल हूँ। यहाँ पर नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे कुशलिनी। भौत्य कथम अस्ति। यहाँ पर आपको पूछना है स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कैसा है। यहाँ पर आप क्या पूछते हैं भौत्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, आप लोगों का स्वास्थ्य यानी कि आप कैसे हैं। इसके बाद अहम अस्मिन मासे गश्यामि। यहाँ आपको क्या लिखना हैगा परीक्षा, इस महीने मेरी परीक्षा है। आगामी मासे मम भविष्यति। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भ्रमणार्थ। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए थे उसी से आपको यहाँ पर पत्र की पूर्ति करना है। नीचे पित्र चरणी बंदे, यहाँ पर भौतिया पुत्री और रजनी आपको नाम दिया जाएगा। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, अधोलिखितेषु एक इसमें विषय संस्कृत निबंध लिखत। यहाँ पर आपको एक उसमें श्लोक, इसमें जो बच्चों आपको यहाँ पर निबंध लिखना है विद्यालय उद्यानम पुस्तकम या फिर धेनु। कि चारों में से सिर्फ आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हमने विद्यालय के ऊपर निबंध लिखा हुआ है, आप चाहें तो यही निबंध लिख सकते हैं। नंबर 1 में आपको लिखना है मम विद्यालय नाम। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। अब इसके बाद है दूसरा विद्यालय से भवन अति सुंदरम अस्ति।
अस्ति। मेरे विद्यालय का भवन जो है बहुत ही सुंदर है। अब इसके बाद है मम विद्यालय विशाल क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति। मेरे विद्यालय में बहुत बड़ा एक विशाल जो है खेलने का मैदान है। नंबर 4 पे आपको लिखना है विद्यालय पुस्तकालय अपि अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। अब इसके बाद हम नंबर 5 में लिखेंगे मम विद्यालय एकम रम्यम उद्यानम अस्ति। इस प्रकार से आपको विद्यालय पर निबंध लिख देना है। अब अगला प्रश्न चलिए हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 अधोलिखित पठित्व प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। यहाँ पर आपको ये जो अपठित गद्यांश है इसे पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर देना है। प्रश्न है का शत्रु, तो आप देखिए माता शत्रु, पहले में हम उत्तर क्या लिख देंगे माता शत्रु। वेरी का भवती, तो यहाँ पर आपको दिया पिता वेरी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे पिता। इसके बाद कुत्र न शोभते, तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है सभा मध्य बको यथा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सभा मध्य, यहाँ आपको लिखना है सभा मध्य। हंस मध्य का न शोभते, तो आप देखिए हंस मध्य का न शोभते, यहाँ पर आप लिखोगे बको, बका है यहाँ पर आपको दिया हुआ, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद है शत्रु शब्द से विलोम पर, शत्रु का विलोम क्या होगा, शत्रु का विलोम हम लिखेंगे मित्रम। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 है अधोलिखित गद्यांश पठित्व प्रश्नाम उत्तरण लिखत। अब फिर से आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, पहले यहाँ पर आपको पद्यांश दिया हुआ था, उसमें से आपको उत्तर ढूंढ लेते, हमने बता दी किस प्रकार से ढूंढना है। अब यहाँ पर हम गद्यांश में से ढूंढेंगे। गद्यांश आपको खुद को पढ़ लेना है, मैं सीधे आपको उत्तर बता देती हूँ। प्रश्न है एकदा कस्य वार समायात, तो यहाँ पर आप देखिए एकता एकस्य शशकस्य वार समायात, आपको पहला उत्तर पहली लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा शशकस्य। इसके बाद है क सिंहस्य समीप अगच्छ, सिंहस्य के समीप कौन आता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ आप उत्तर लिखिएगा शशकः। शशकः जो है शशकः सिंहस्य समीप अगच्छत। इसके बाद है शशकः कस्य रक्षाय उपाय चितवन्ति, तो यहाँ पर आपका इसका उत्तर मिलेगा, ये देखिए नंबर 1 का नंबर 2 का उत्तर यहाँ पर है समीप अगच्छत। इसके बाद नंबर 3 का उत्तर हमें ढूंढना है। नंबर 3 का है स्वजीवन रक्षाएं, स्वजीवन रक्षाएं आपको यहीं पर मिल जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है शशका कदा अचियंता, शशका कदा अचियंता, इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है सूर्योदय समय, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है सूर्योदय से का विभक्ति अस्ति, सूर्योदय से समय का विभक्ति, यहाँ पर आपसे विभक्ति पूछा है सप्तमी विभक्ति, यहाँ पर आपको बता देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।